हाउंटेड हाउस हॉरर स्टोरी इन हिंदी। सच्ची कहानी। एक रात सारा अपने 12 साल के बेटे एंडी के साथ उसके फ्रेंड के बर्थडे डिनर से अपने घर वापस लौट रही थी। तब अचानक ही रास्ते में बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश एक तूफान में बदल गई और इस वजह से सारा ने अपने घर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर गिर गया था। सारा अपने बेटे एंडी के साथ उस एरिया में नहीं शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं पता था। तभी सारा की नज़र थोड़ी दूर एक बहुत बड़े घर पर पड़ी। उस घर के अंदर लाइट जल रही थी, इसलिए सारा को लगा कि शायद उस घर में कोई रहता होगा जो उसकी मदद कर सके। सारा ने अपने बेटे एंडी को लेकर उस घर तक पहुंच गई। सारा ने उस घर की बेल बहुत बार बजाई, मगर किसी ने आवाज़ लगाई ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। लेकिन फिर वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सारा को अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह एंडी के साथ घर के अंदर चली गई। उस घर के हॉल में पहुंचकर सारा ने कई बार आवाज़ लगाई, हेलो कोई है यहाँ, हेलो, मगर उसका आवाज़ देने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब कोई आवाज़ नहीं आया तो सारा को लगा कि शायद घर खाली होगा। वहाँ घर देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था और थोड़ा डरावना सा लग रहा था। लेकिन रात बहुत हो गई थी और दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए सारा ने एंडी को ऊपर वाले बेडरूम में सुला दिया और खुद पानी लेने चली गई किचन की ओर। वैसे तो एंडी बहुत थक गया था, मगर उस बेडरूम में लेटकर उसे नींद नहीं लग रही थी। के साथ एक अजीब सी बेचैनी लग रही थी और तभी उसे उस कमरे में रखे कबर्ड के अंदर से कुछ आवाज़ आई। एंडी उठकर बैठ गया और ध्यान से उस आवाज़ को सुनने लगा। उस कबर्ड के अंदर से कोई एंडी को पुकार रहा था। वहीं दूसरी तरफ सारा के हॉल में पहुंची तो उसकी नज़र वहां रखी एक पुरानी चेयर पर पड़ी। सारा उसी चेयर पर बैठकर पानी पीने लगी, लेकिन तभी वो चेयर अपने आप झूलने लगी। घबराहट के मारे सारा के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और वो चेयर से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर तभी वो चेयर खुद ब खुद तेजी से आगे चलने लगी। सारा इसी तरह उस चेयर से कूदी और उस हॉल के फ्लोर पर एक पुतले के पास जाकर गिर पड़ी। सारा उस पुतले के सहारे ऊपर उड़ रही थी कि तभी उस पुतले का सर सारा की तरफ मुड़ गया। यह देखकर सारा के होश उड़ गए। डर के मारे वह ऊपर भागी। वहां ऊपर बेडरूम में अलमारी से आ रही आवाज़ सुनकर एंडी थोड़ा घबरा गया था। वह धीरे से उठकर उस अलमारी की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी। उस शीशे में किसी और की परछाई नज़र आ रही थी। एंडी ने जब पलटकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, मगर जब उसने फिर से शीशे में देखा तो उसका दिल बुरी तरह दहल उठा था। उस शीशे में दो चमकती हुई नीली आंखें नज़र आ रही थी। वो उस औरत की परछाई थी जिसने उसे अभी अभी देखा था। एंडी वहीं खड़ा कांपने लगा कि तभी वह औरत बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसने एंडी की तरफ एक बहुत बड़ा चाकू फेंककर एंडी खुद को बचाने के लिए नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और उस चाकू की वजह से सामने लगा शीशा पूरी तरह टूट गया। तभी सारा दौड़ती हुई वहां आई और उसने देखा कि एंडी ज़मीन पर पड़ा रो रहा था। और फिर अचानक उस कबर्ड के अंदर से फिर से आवाज़ आने लगी, मगर इस बार आवाज़ सारा को बुला रही थी। और सारा को भी अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसने शीशे के पास पड़ा चाकू उठाया और उस कबर्ड की तरफ जाने लगी, लेकिन
जैसे ही उसने अलमारी खोला वह जोर से चिल्ला उठी। उस अलमारी के अंदर एक बहुत ही डरावना इंसान खड़ा था जिसका कोई चेहरा नहीं था और उसका सर उसके हाथ में एक बॉक्स में रखा हुआ था। यह देखकर सारा ने तुरंत एंडी का हाथ पकड़ उस घर से लेकर वहां से भागने लगी। वह दोनों कॉरिडोर से भागने रहे थे कि अचानक कॉरिडोर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में सारा थी और एक हिस्से में उसका बेटा एंडी। एंडी जैसे ही अपनी मॉम की तरफ वापस बढ़ा, सारा जिस पर खड़ी थी वह कॉरिडोर पलट गया और वह नीचे गिर गई। एंडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह समझ चुका था, लेकिन उसने हिम्मत की और वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ से बढ़ा, लेकिन सीढ़ियाँ अभी तक नॉर्मल लग रही थी। वो खुद ब खुद अपना डायरेक्शन बदलने लगी। सीढ़ियों के नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और एंडी स्लिप होता हुआ वापस उसी कॉरिडोर की तरफ गिर गया। अब एंडी के पीछे वही भयानक आदमी खड़ा था जिसकी पूरी बॉडी हड्डियों की बनी हुई थी, लेकिन इस बार एक बॉक्स से निकलकर उसका भयानक चेहरा उसकी गर्दन पर आ गया था। वो एंडी को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और हड़बड़ाते हुए उसी के पास आ गया। देखते ही देखते उस घर की सारी लाइट स्पीकर करने लगी और हॉल में ढेर सारी शैतानी आत्माएं जमीन के अंदर से निकलने लगी और वह सभी उठती हुई एंडी की तरफ बढ़ने लगी। उन आत्माओं ने एंडी को पूरी तरह से घेर लिया था और उसके बाद उसकी नीचे उसकी चीखें सुनाई दी और उस घर ने सारा और एंडी दोनों की ही जान ले ली थी और शायद उन सभी बाकी इस पीरियड के साथ सारा और एंडी की स्पिरिट भी हमेशा के लिए उस घर में कैद हो गई थी। सो हे गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी हम वीडियो लाएं, अगर आप भी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।